इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं रिवाइज, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी सुनिए, पिछली क्लास तक आपको 1 सेकंड बेटा, 1 मिनट 1 सेकंड, आप साथ दोगे तो बहुत जल्दी छोड़ दूंगा, साथ दोगे तो जल्दी छोड़ दूंगा। देखिए आपको ये तो मैंने बता दिया कि यदि यहां पर कैसा भी चार्ज हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत मोटा सा है ना, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसकी वजह इसकी शक्ति यहां पर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी खुशबू यहां कितनी आएगी, E इक्वल टू F/Q। और ध्यान रखना फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं हमको, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये कौन है, ये कौन है, ये वो चीज है जो यहां हम रखते हैं, हल्का सा प्लस Q यहां पे रख देंगे, मतलब ये वो टेस्टर है जो कैलकुलेट करेगा, सूंघेगा। पापा वेक्टर तो औलाद वेक्टर। अच्छा एक चीज और बता दो, जब आप अलग कोई बुक पढ़ोगे तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में ये चीज और जुड़ी हो, फिर आप मुझसे कहो सर आपने तो नहीं पढ़ाई। डेफिनेशन यही होगी, यहां पर एक वर्ड और ऐड होगा, लिमिट Q टेंड्स टू 0। जो बुक पढ़ते होंगे उन्होंने देखा भी होगा कि वो यहां पर ऐसे भी लिखा होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। समझ में आ गया, ये चीजें मैं शब्द में बता चुका हूं। ये लिमिट Q टेंड्स टू 0, क्यों माने ये कौन, टेस्ट चार्ज। इसका क्या मतलब है कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए। ये जो टेस्ट चार्ज भाई साहब है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए। ये बात मैंने ये नहीं, यदि ठीक है, ये बात मैंने क्या कहते हैं शब्दों में बताई थी ना कल, कि जो भी आप टेस्ट चार्ज रखोगे उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होना चाहिए। अब आ जाइए, ये यदि कोई चार्ज हो उससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालना है, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस ऐड किया था। स्पेशल केस ये ऐड किया था कि ये भाई साहब यदि पॉइंट है प्लस Q, ये पॉइंट है कौन, यानी सोर्स चार्ज, और R डिस्टेंस पर आपको यहां फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो E इक्वल टू F/Q, ये तो फ्री हीट है ही, ये तो फ्री हीट है ही, ये तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस सिचुएशन में यदि ये पॉइंट चार्ज हो तो ये फॉर्मूला आगे बढ़ के ये हो गया था, याद आ रहा है या नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला आगे बढ़ के ये हो गया था। तो अब आप पॉइंट चार्ज के लिए सीधे यही फॉर्मूला याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये ठीक है, तो यदि कोई Q चार्ज हो तो KQ/R²। कल जाते जाते आपको पता नहीं क्या तकलीफ हुई थी, अब मैं वही लिख देता हूं सीधे, E इक्वल टू सीधे ये लगाएंगे KQ/R²। फिर मैंने इसमें एक चीज और बताई थी कि यदि यहां पर नेगेटिव Q भी हो, नेगेटिव Q, ये कौन होते हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज, शक्ति सोर्स चार्ज की निकाली जाती है। इस एक्सप्रेशन में भी आप देख सकते हो K आ रहा है, R आ रहा है और सोर्स चार्ज की वैल्यू आ रही है। यहां पर यदि आपको E निकालना है तो E KQ/R² ही होगा। कल कुछ बच्चों को तकलीफ हुई थी इसमें, ठीक है, क्योंकि यहां याद करो मॉड आता है, तो Q का पॉजिटिव और नेगेटिव होना इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं ला पाएगा। असर आएगा तो एक चीज पे असर आएगा, वो क्या आएगा, सुन बेटा, मनीष को हुई थी एक तकलीफ और पता नहीं एक शायद जय था बेटा, यहां जो सूंघने वाला यंत्र है वो तो प्लस Q ही है ना, सूंघने की जो मतलब अथॉरिटी दे रखी है, सूंघेगा प्लस Q ही। समझ में आ गया, चाहे इधर कोई भी हो, सूंघेगा प्लस Q ही। अब इस समय जब उसने सूंघा तो उसे इधर धक्का पड़ा, और जब अब इसने सूंघा तो इधर धक्का लगा उसको। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाओ, नहीं साइन के साथ ऐसे नहीं रखते, ओफो, पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो, है ना। तो इसमें और इसमें सिर्फ एक अंतर है कि यदि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है तो इसमें इलेक्ट्रिक, देखो बेटा इधर क्या लिख रहा है, जिधर फोर्स होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और पिक्चर क्लियर कर दो, जिधर, मेरा शब्द ये आधा अधूरा था, सॉरी, पूरा अब है, जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस करेगा, मैं लिखते तो नहीं है लेकिन मैं यहाँ प्लस लिख देता हूं, चलो आपके लिए, जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस करेगा,
जिधर पॉजिटिव डिस्चार्ज फोर्स महसूस करेगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो पॉजिटिव डिस्चार्ज ने इधर फोर्स महसूस करी, तो ये जिधर पॉजिटिव फोर्स, देखिए एफ प्लस क्यू लिखने की आदत डाल लेते हैं, फिर जिधर पॉजिटिव चार्ज फोर्स महसूस करेगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है। ये क्या चीज थी? ये भी तो फोर्स थी, किस पर? पॉजिटिव चार्ज पर। तो जो एफ प्लस क्यू होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये बताइए कल का रिवाइज ये समझ में आया या नहीं आया? फिर तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा मैं, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं? जल्दी से टाइप कर दो और एक्टिव रहा करो। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? जल्दी टाइप करो। यहां तक तो क्लियर है। एक मुझे वैभव थोड़ा सा एक्टिव लग रहा है, मनीष ठीक है, राम गोपाल, सौरभ, मनीष, चलो आगे बढ़ते हो। ये रिवाइज था कल जो इतनी मेहनत करी थी। अब देखिए यदि आपको वेक्टर अलजेब्रा अभी तक याद है, आपका बार बार थोड़ी रिवाइज कराऊंगा। वेक्टर अलजेब्रा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? वेक्टर है। तो अब देखिए सवाल कैसे निपटेंगे। अब छोटे छोटे सवाल देखिए, आपसे कहा एग्जाम्पल सुनते चलना, यहां पर भी प्लस क्यू है और यहां पर भी प्लस क्यू है, और आपसे कहा इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। लेट दिस इज पॉइंट एम, एम फॉर मिड पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस भी आर है और ये भी आर है। तो आप अब एक चीज देखो, यदि ये पॉइंट है तो इस जमीन पर दो लोग कह रहे हैं कि हम अपना कब्जा करेंगे, या दो लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। समझ में आ गया इस पॉइंट पे? एक बात बताइए, इधर भी एक तो लाइट ऑन कर दूं, इधर भी एक लाइट ऑन कर दूं, तो मेरे चेहरे पे तो दोनों की लाइट आ रही होगी ना। तो इस पॉइंट पर इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। अब मैं सूंघने वाला चार्ज रख रहा हूं, सूंघने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लस क्यू ही होगा। डेफिनेशन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप नहीं चेंज कर सकते कुछ, वो प्लस ही होता है। मैंने यहाँ एक हल्का सा, जब तक आपको आदत नहीं पड़ रही, देखो बिगनर लेवल पे मैं चुपचाप प्लस क्यू लिखूंगा, फिर थोड़ी थोड़ी आदत पड़ जाएगी तो मैं ये वर्ड हटा दूंगा, केवल प्लस मार दूंगा कुछ दिनों बाद, और जब और आदत पड़ जाएगी तो आपसे कहूंगा केवल दिमाग में रखो यहाँ पे। तो बताइए यहां पर प्लस क्यू रख दिया मैंने, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। तो एक नेताजी ए पर है और एक नेताजी बी पर है। तो जो नेता ए पर है वो भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगा, यहाँ पर ये भी करेगा। अब दोनों एक जैसे नेता है, एक जैसी, ये भी क्यू है ये भी क्यू है। तो बता ना ई ए, मैं शब्द नहीं लिख रहा हूं, नोट्स की मदद ले लीजिएगा, थोड़ा आपके साथ स्पीड भी तो रखनी है। ई ए माने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ठीक है, ई ए माने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। वो कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक्टिंग करो, यदि ये नहीं होता तो आप यही फॉर्मूला तो लगाते। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? वो कितना होगा? वो भी भाई साहब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें जोड़ना है या घटाना है या क्या करना है? तो ये तो चीजें इनकी डायरेक्शन से डिसाइड होंगी ना। अब बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, बताओ कैसे पहचाना इस दिशा में होगा? कैसे पहचाना इस दिशा में होगा? कैसे पहचाना कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा? क्योंकि जिधर पहुंचे ये भाई साहब, ये जिधर भगेंगे वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सुन लो बेटा, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, जिधर एफ प्लस क्यू होगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जिधर फोर्स ऑन प्लस क्यू, ये स्मॉल क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसकी वजह से ये इधर भगेगा, तो ई ए ये है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए ये इधर है। और अब इस नेताजी की बात करते हैं, सोर्स चार्ज की, ये भी, ये इसको इधर धक्का देगा, तो ये ई भी हो गया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां तो दोनों की लाठी बराबर है, तो इस भैंस, ठीक है, तो इस भैंस को कोई नहीं ले जा पाएगा, कोई नहीं ले जा पाएगा। तो बताइए, क्योंकि ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड देखो हूबहू एकदम सेम टू सेम है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, दोनों इक्वल है, दोनों अपोजिट है, ये कैंसिल कर देंगे। थोड़े शब्दों का प्रयोग करना है, मैंने ओरली बता दिया है। तो बताइए एट एम ई नेट कितना आया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया है, नहीं आया? होपफुली कि समझ में आ गया। मुझे भाई टोक देना, रोक देना, यदि कोई हो तो एक क्वेश्चन फ्लैश कर देना, जायज क्वेश्चन फ्लैश करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसलिए कोई डाउट हो तो अपने आप फ्लैश कर दीजिएगा। फिर एक और सिचुएशन देता हूं, ठीक है, ये रहे नेताजी
और ये रे नेताजी दूसरे। बस एक बार पॉजिटिव नेता है, ये नेगेटिव नेता है। अब फिर से मैंने कहा मिड पॉइंट है एम। मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अब आपसे कहा इस पॉइंट एम पर, ठीक है क्या बेटा, देखो मैंने एक छूट दे दी कि कुछ पूछ लेना तो कुछ ना कुछ पूछोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स चार्ज रेस्पॉन्सिबल होता है ना? हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स चार्ज रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए टेस्ट चार्ज की मदद ले लेते हैं। डायरेक्शन टेस्ट चार्ज डिसाइड करेगा, वैल्यू सोर्स चार्ज डिसाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, कभी कभी ये लगता है तुम खुद नहीं चाहते हो सिलेबस आगे स्पीड से मोमेंटम बढ़ाना। अब देखिए ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये मिड पॉइंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले यहां पे। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जय ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया। बताइए इस भाई साहब का इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए नाम दे दो, बी नाम दे दो। अच्छा एक और स्टाइल बताता हूं, ये जैसे मैंने ई ए लिख दिया, ई प्लस क्यू भी लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, तमाम इशारे हैं बेटा, तमाम इशारे हैं। तो बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना चार्ज है? ये क्यू है ना, के क्यू। कितनी डिस्टेंस है ये? आर, और आर स्क्वायर आता है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे किधर होगा? उल्लंग पल्लंग। चलो एन या एम ए, एम या एम ए, एलोंग, जल्दी बताइए, एलोंग एम या एलोंग एम ए, जल्दी टाइप करो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एम ए, ये कौन है बेटा? जे, बिल्कुल कंजड़ा रहा तू। ओ मनीष ठीक है, जे तू रहने दे यार। एम बी, ओहो नई डायरेक्शन, ठीक है चलो एम बी भी ठीक है। दीपक बेटा अब देखिए यहां पे प्लस क्यू रखो, पता नहीं कितने दिन में आदत पड़ेगी। इसकी वजह से ये भाई साहब इधर भागेगा, इधर ए, ये ए एम, एलोंग ए एम, एलोंग ए एम। आई डोंट नो कि मुझे तक जानबूझ के कर रहे हो ना ये। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ये ए का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है। ठीक है चलिए, अच्छा ए एम जो है ना, ये सेंस होता है डायरेक्शन का। आप ए एम की बजाय जैसे वैभव ने यूज किया एम बी, तो ये भी ठीक ही बात है बेटा। ठीक है, जैसे मैंने बोला ए एम, तो इससे फील आ रहा है ए से एम की ओर, ए एम दिशा, जैसे ये वाली इधर की ओर जाओ। और यदि एम बी लिख दिया तो भी तो यही कॉन्सेप्ट आ रहा है, फील। तो यानी ए एम और एम बी एलोंग, मतलब ये एक ही बात है। और तो और एक और शब्द दू, एलोंग ए एम लिखो, एलोंग एम बी लिखो, और एलोंग ए बी भी लिख सकते हो, मतलब दिशा ए बी के एलोंग ही है, ए से बी वाली डायरेक्शन में। अच्छा ए से बी वाली डायरेक्शन की ओर है उस पॉइंट पर। अच्छा अब इसकी वजह से हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, अभी तो इसकी भी शक्ति देखनी है ना। तो ई बी या ई माइनस क्यू। अच्छा ये वाला सिंबल मैंने यहां इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि देखो यहां तो मेरे पास ऑप्शन था कि ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, तो बंदे को अंतर समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा ये वाला ऑप्शन में यहां चुनता ई प्लस क्यू, और ये भी ई प्लस क्यू ही है ना, तो फिर मैंने ये यहां पे नहीं चुना। तो बताइए इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा ना, और डजंट मैटर कि वो नेगेटिव का है क्योंकि वैसे भी मॉड आता है। लेकिन इन भाई साहब का इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो बेटा फटाफट बताइए, एलोंग, सुनो बेटा ए एम और एम ए के रूप में बताना है, बस ए एम और एम ए के रूप में बताना है, मैं और कोई शब्द सुनूंगा नहीं। एलोंग ए एम या एम ए, एलोंग ए एम या एम ए, बताइए। हाँ जय अब ठीक है, जय 3-3 बार आ रहा है तेरा मैसेज पे, पता नहीं। हाँ दीपक ठीक है, वैभव ठीक है, और भी लोग टाइप करो बेटा। मनीष देख मैं कहता जा रहा हूं मनीष, या तो एम या एम ए में टाइप करो, वैसे तो ठीक है लेकिन नहीं अलग चलना है बिल्कुल। ये मैंने अपने लिए बोला क्योंकि मुझे थोड़ा चेक करना आसान रहेगा। ठीक है मनीष, इसलिए बोला, अचानक से मुझे फिर चेंज करना पड़ जाएगा माइंडसेट। ठीक है अब बेटा मैं कैसे बोलूं, देख ये बदतमीजी तो हो ही रही है। अब सूर्यांश नाम के 2 हैं यहां पर, एक नहीं करने दो बदतमीजी, इधर देखिए। तो अब आप बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर यही तो होगा, यही तो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एलोंग ये भी ए एम ही होगा। ये बेटा मैंने इसलिए शब्द मनीष इसलिए बोला
क्योंकि जब बच्चे अलग अलग वैल्यू में आंसर देंगे ना, जैसे ए एम भी ठीक है, एम बी ठीक है, ए बी भी, तो मैं एक्चुअली मैं भसड़ में आ जाता। ठीक है, चलिए तो अब बताओ, ये बात समझ में आ गई कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। ये ईवी भी इधर है, ई ए भी इधर है, ई बी भी इधर है। तो देखो दो एरो लग रहे हैं, दो एरो लग रहे हैं। अब बताइए वेक्टर रूल क्या क्या कहता है, जब ये अपोजिट है तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर 0 आ गया। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एट एम जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, एम पर जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, ई ए प्लस ई बी दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 2kq/r² आएगा। और 2kq/r² आएगा किस दिशा में, अलोंग एम, अलोंग एम आएगा। ये समझ में आ गया, अलोंग एम। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। हाँ, नोट से ये जरूर कंसीडर करना कि इनको तमीज से कैसे पेश किया जाता है। ये तो मैंने आप लोगों से बात करके लिख दिया, होपफुली किया, समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं, चलिए देखा, एक बार आपको एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए। अब खुद देखो, पॉइंट चार्ज निकालना का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए। अब 2 आ जाए तो भी आप निकाल ही लोगे ना। यदि एक की बजाय 2 पॉइंट चार्ज हो तो आपने क्या देखा, यूज एक का ही करना है, तो इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। चलिए एक और हल्का फुल्का सवाल करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, फिर एक बढ़िया चौथा एग्जाम्पल देखना, बढ़िया आने वाला है। बताना, यदि ये +4q है और ये +q है, ठीक है, मतलब ये चार्ज है तो पॉइंट, 4q का मतलब ये नहीं कि 4 चार्ज रखे हैं, 4q का मतलब है 4 गुना मैग्नीट्यूड है q से। ठीक, अब आ जाइए, ये रहा यहाँ पे पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज मिड पॉइंट। ओके, अब मुझे ये बताइए, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो बताइए इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा। फटाक से तुरंत जवान से तुरंत निकलना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस दिशा में होगा, राइट या लेफ्ट। अच्छा ये बता दो, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, ये बता दो। अच्छा ए एम, चलिए बिल्कुल ठीक, ए एम मान लेता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4q। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो 4q है उसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला ही लगेगा, kq/r²। लेकिन q की वैल्यू क्योंकि 4q है तो ये रखनी पड़ेगी। बोलो ये समझ में आ गया कि नहीं, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, और ये मिड पॉइंट है बेटा, यानी ये डिस्टेंस भी आ रहा है। जय बेटा तू क्या ना क्या कह रहा है तू, हाँ फिर से टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इतना ही तो होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इतना ही तो होगा, जल्दी। और अलोंग ए, ठीक है। अब आ जाइए बेटा, पॉइंट का नाम चुनना है जय, पॉइंट का, ए चुनिए पॉइंट, एम चुनिए बी, एम क्यों लिखेंगे, एम क्यू थोड़ी नहीं है पॉइंट यार मेरे। ये अब तुम यार कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि सिलेबस आगे बढ़े यार, क्यू पॉइंट क्यों लेंगे ना, पॉइंट ए है या पॉइंट बी है या क्यू है। अब मैंने चॉइस दे दी तो अब आप एम क्यू भी लिखोगे, है ना, लेकिन अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे। क्यू इज नॉट अ पॉइंट, क्यू इज नॉट द लोकेशन, आप एम बी लिखोगे, क्यू तो फिर भी नहीं लिखोगे ना। तो पता है कितनी गर्मी पड़ती है दोपहर में, और कितना पेशेंस से कोशिश करता हूँ कि माहौल अच्छा बना के पढ़ाता रहूं। अब कुछ भी मैंने पूछने के लिए कह दिया तो नहीं एम क्यू लिख सकते हैं, अरे भाई क्यू इज नॉट द पॉइंट। हाँ अब ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं, कि इसकी वजह से इस पॉइंट पर, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एम पर है, एट एम, और वजह कौन है, 4q। तो फॉर्मूला मैंने kq/r² ही लगाया है, लेकिन क्या करें क्योंकि वैल्यू ही 4q थी। ये डिस्टेंस कितनी है r, तो r², अलोंग am। चलिए अब ये भी तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। अच्छा ये हमें पता कैसे चला इधर होगा, क्योंकि हम चुपचाप से यहाँ +q भी रख रहे हैं, टेस्टर एक हल्का सा +q वहीं रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज से निकलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेस्ट चार्ज से निकलती है। ओके चलिए अब आ जाइए, एट एम
एक और बंदा है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा होगा, ये बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और एलोंग ये और बता दो, एलोंग ए और एम वर्ड का यूज करना आप प्लीज, जिससे मैं क्लियर जज कर पाऊं। शब्द ए और एम यूज करना। देख जे, चल मान ली तेरी बात जे, क्योंकि एलोंग एम ए, और बोलो एलोंग एम ए, ठीक है ठीक। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा और इस दिशा में। बेटा आपने एम बी लिखा तो सॉरी बी एम लिखा तो गलत नहीं है, मेरी तरफ भी देखो ना, फिर मैं भसड़ हो जाती मेरे दिमाग में क्या बोल रहे थे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर होगा, क्योंकि ये जो सोर्स चार्ज है अपने चेले से, नेता ये चेला, चेले को इधर धक्का देंगे, चल आगे यहाँ से हट। ध्यान रखना प्लस क्यू ही रखना है तो ये, लेकिन आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है, ये वाला जो एरो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है, और ये वाला जो एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4q है। अब ये आप समझ रहे हो कि फिजिक्स में मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूं कि मैंने ये वाला एरो बड़ा और ये वाला एरो छोटा क्यों बनाया है? क्योंकि वेक्टर का एरो की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करती है। ये मैग्नीट्यूड इससे 4 गुना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ भी बड़ी बनाऊंगा मैं। तो अब बताइए एट एम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस में से आप घटा दो। 0 तो नहीं आएगा लेकिन घटेगा, समझ गए? बताओ कितना आंसर आएगा? के 3q अपॉन आर स्क्वायर। डू यू पल्ले और नॉट? जल्दी बोलो, डू यू पल्ले और नॉट? पल्ले पड़ गया ना? ठीक। अब देखिए थोड़ा सा, अब एक बहुत बढ़िया सवाल की ओर जा रहे हैं, बढ़िया सवाल की ओर मूव कर रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए, अरे मुझे क्या पता है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। देख फिर क्या यार, जय जय ये पूछ रहे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मुझे ये पता होता कि क्या क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो मैं पेपर बेच रहा होता, पढ़ा नहीं रहा होता। पेपर से पहले भाई 10-10 हजार रुपए में पेपर बेच देता। अब क्या हो गया जय? अब सोचो, यदि मेरी कोई बच्चा ये कहता है कि इंपॉर्टेंट बता दो, सीरियसली बोलता हूं मेरी नजर में उसकी इज्जत उसी दिन गिर जाती है। क्या होता है इंपॉर्टेंट? जब फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़नी है, सिलेबस में है तो पढ़नी है, जो जो सिलेबस में वो सब पढ़ना है, 70 में से 70 के लिए लड़ना है। तो क्या इंपॉर्टेंट? क्या ये प्रैक्टिस तो हर चीज को करनी है, हर चीज को समान वेटेज देना है। तूने अब मैं जो कराने जा रहा हूं उसमें मुझे आपका साथ चाहिए, दिमाग वाला, चुल्ल वाला नहीं चाहिए। अभी अभी मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखी, इधर रखा था +4q और इधर रखा था +q, रखा था ना? और मिड पॉइंट पे पूछा था कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी अभी जो मैंने मिटाया है सवाल वही रिपीट कर रहा हूं। आप बताइए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था क्या? क्या यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था? नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट के साथ साथ इक्वल भी तो होने चाहिए, ताकत बराबर, दोनों एक दूसरे को खींच तो रहे थे, लेकिन इसमें ये पावरफुल रहा तो धक्का दिल से दे दिया इसने। लेकिन अब बताइए जब हम मिड पॉइंट को चुन रहे थे ना, सुनेंगे सवाल बेटा, ये मिड पॉइंट है तो इसकी ताकत थोड़ी ज्यादा थी, इसका एरो मैंने बड़ा बनाया था, इसका एरो थोड़ा छोटा बनाया था। अब थोड़ा सोचिए अगली सिचुएशन, ये रहा 4q, ये रहा 4q और ये रहा q, ओके? अब यदि मैं मिड पॉइंट की बजाय थोड़ा सा इससे दूर जाऊं, जैसे मैं यहां आ गया, तो फील करिए क्या कुछ ऐसी गुंजाइश बन रही है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा हूं मैं। बताता हूं किस चीज की पॉसिबिलिटी। मैं चाहता हूं कि मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 मिल जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 मिल जाए, दोनों का मिला के 0 ही मिले एक, ठीक है? तो इधर बताना, ये ना मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लेफ्ट में वो संभावित पॉइंट मिलेगा या मिड पॉइंट के राइट में वो पॉइंट मिल सकता है जो मैं ढूंढना चाहता हूं। इससे दिमाग की कसरत करिए। ये मिड पॉइंट है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था ही नहीं, 0 था ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा पॉइंट मिले जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल जाए दोनों की वजह से। तो इस एम के लेफ्ट में चलने में
या राइट में चलना चाहिए जहां मुझे वो पॉसिबिलिटी मिल जाए। हाँ जी बेटा, जय, अभिषेक, राम गोपाल, ठीक आंसर दिए हो आप। और बोलो, गर्ल्स नहीं देंगे आंसर, चलो कोई नहीं, बिल्कुल ठीक। देखो हुआ क्या, यदि मैं थोड़ा सा राइट में चलता हूं, थोड़ा सा राइट में खिसकता हूं, अच्छा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं हो पाया? कि ये भाई साहब कमजोर पड़ गए थे, ये कमजोर पड़ गए थे, ये तगड़े थे। लेकिन यदि मैं थोड़ा इधर जाऊंगा तो बता ना, इसकी नेतागिरी वहां कम हो जाएगी ना, और इसकी बढ़ जाएगी। तो हमें ध्यान रखना, थोड़ा इधर खिसकना पड़ेगा। अच्छा यदि मैं इधर खिसका, मान लो मैं इधर खिसका होता है, इधर इधर, तो पता है क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होता है, ये इसका तगड़ा और इसका बेचारे का और कमजोर हो जाता है। यानी जो कमजोर है वो और कमजोर हो जाता है, जो तगड़ा है वो और तगड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, सुनिए, स्टार क्वेश्चन है ये बेटा, 3 स्टार लगा लेना। क्वेश्चन ये है कि एक तो +4q चार्ज है, एक +q चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 6a है, 6a डिस्टेंस है। बोर्ड का क्वेश्चन है ये। उसने कहा है लोकेट द पॉइंट, लोकेट द पॉइंट where the net electric field due to both the charge is 0. Locate the point where the net electric field due to both the charge is 0. तो हमें बेटा, मैं ये मान लू आपको इतना तो समझ में आ गया ना, थोड़ा सा इधर चले हैं। अब थोड़ा कितना, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा कम ज्यादा मैं नहीं कहा है कि ये तो बदतमीजी होती है। अब मैं इसको एग्जैक्टली ढूंढूंगा, तो माना ये पॉइंट P है, माना ये पॉइंट P है, और वो माना यहां से x दूरी कहीं से भी ले लो, मैंने यहां से x, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 6a - x। देखना बेटा समझ में आया नहीं, कि माना ये दूरी x है तो ये 6a - x हो जाएगी। और थोड़ा सा मैंने मिटके थोड़ा फील करा दिया कि माना कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मुझे लगता है 0 है, या हमें ये 0 वाला पॉइंट, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा मोटा दिख रहा है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4q, और इस भाई साहब का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये दोनों 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 बराबर होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। सोचो, अच्छा ये चीज ध्यान रखोगे ना, ये क्या है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। कैसे पहचाना इधर होगा, कैसे पहचाना इधर होगा? क्योंकि यहां पे आपके दिमाग में, मैं रखना भूल जाता हूं, आप मत भूलिएगा, यहां पे एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा +q हमेशा रखिए चेले को। ये इसको इधर धक्का देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इसको इधर धक्का देगा तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। बोलो ये फिगर समझ में आ गया कि नहीं, कि लेट द पॉइंट, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P, और यदि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ड्यू टू बोथ दी चार्ज, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट तो है ही, इक्वल और हो जाए, कैसे भी इक्वल और हो जाए तो मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बताना, वो लैंग्वेज आप बेटा खुद लिख लेना, मैं बताता हूं क्या लिखोगे। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P, देन फॉर पॉइंट P द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कौन सी? कि +q का इलेक्ट्रिक फील्ड और +4q का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल ही होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखना ये इक्वलिटी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये समझ में आ गई तो फिर तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। बोलो ठीक है? तो बताइए, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। बताइए इसकी वजह से इस पॉइंट पर, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², और r का रोल कौन प्ले कर रहा है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस x², ठीक है, इक्वल टू इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला वही लगेगा KQ/r², K लेकिन Q की जगह आएगा 4Q/r², जो भी डिस्टेंस है r, और r का रोल प्ले कर रहा है 6a - x का होल स्क्वायर। होप कि आपको ये समझ में आया। अब इसे सॉल्व करना है, KQ कट जाएगा 1/x², और ये KQ कट जाएगा तो 4/6a - x का होल स्क्वायर, है ना। दोनों और का रूट ले लेंगे तो ये 1/x बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 6a - x बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। हालांकि प्लस माइनस आएगा लेकिन माइनस साइन से
मीनिंगफुल डिस्टेंस नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बताइए 2x इक्वल टू 6a माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 6a, x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू कितना 2a। लेकिन पूरा आंसर कैसे लिखोगे? आप जब लिखोगे तो लिखोगे कि प्लस क्यू से हिंदी में लिखता हूं, पहले उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। प्लस क्यू से 2a दूरी पर, प्लस क्यू से 2a, क्योंकि खाली 2a नहीं बोल सकते, कहां से 2a, प्लस क्यू से 2a दूरी पर। अब आप ये देखो, ये सेंटेंस में कोई चुल हो सकती है, चुल हो सकती है, तो फिर उस चुल्लू को दूर करेंगे। अब प्लस क्यू से 2a दूरी पर, कहां 2a दूरी पर, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। तो आप लिखोगे प्लस क्यू से 2a दूरी पर प्लस 4q की ओर जाने पर। समझना, अब नहीं हो सकती सेंटेंस में चुन। ये लिखोगे कि q से प्लस 4q की ओर चलिए, q से चलिए 4q की ओर, q से चल रहा है 4q की ओर, और कितना चल रहा है 2a। ये लिखा है, मतलब उस सेंटेंस को सेट कर देना। समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज इसमें एक पॉसिबिलिटी है, जैसे ये 4q है और ये q है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, समझ गए होगे कि यहां क्यों आया है 0। अच्छा, 2a डिस्टेंस का ये मीटिंग जाने वाली है, तो बेटा इसको एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑन करना भी। ये डिस्टेंस कितनी है 2a, ये कितनी है 4a, क्योंकि जब टोटल डिस्टेंस 6a है तो ये 4a होगा, 2a। तो आप देख लीजिए कि इसके करीब है ये पॉइंट और इससे दूर है, इसके तो करीब है ये पॉइंट और उससे दूर है। तो जो आप सोच रहे थे वही आया। और मैं ये बता रहा था कि हो सकता है किसी का आंसर 4a आए, क्योंकि सवाल करते वक्त ये भी तो किया जा सकता था, माना ये डिस्टेंस x है तो ये 6a माइनस एक्स हो गई। अब आप बताओ, जिसने इधर से x माना होगा इधर से, तो उसके x का आंसर तो 4a आएगा ना। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपका 2a आ रहा है, हमारा 4a आ रहा है। अरे सही है बेटा, जो इधर से x मानेगा उसका आंसर 4a आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक देखता हूं बेटा, आप सीआईडी बन पाओगे कि नहीं, थोड़ा बहुत, मतलब सीआईडी जैसे गुण है या नहीं आपके पास, सीआईडी जैसे गुण है कि नहीं। 2 सवाल तो मैं वैसे ही लल्लू राम दूंगा, 2 सवाल तो लल्लू राम दूंगा, असली सवाल है तीसरा, तो 2 सवाल सॉल्व करके खुश मत हो जाना। चलिए आपको क्लू देखिए, ये Q1 है, ये Q2 है, ओके। Q1 Q2, ना तो मुझे इनके मैग्नीट्यूड के बारे में पता कि ये बराबर है कि कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है, ना ही मुझे इनके साइन के बारे में पता है। अब मैं हिंट ये दे रहा हूं, ठीक है। पहला केस, 3 केस दूंगा, तीनों सॉल्व करने हैं। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो चलिए बेटा, इस सबूत से आपको क्या लगता है, लगाइए सीआईडी, कुछ तो गड़बड़ है। तो Q1 Q2 के बारे में 2 बातें आपको क्या पता चल गई। यदि आपको यह पता चल गया कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पहला क्वेश्चन कि Q1 Q2 आर 2 चार्जेस, और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है बेटा, ये भी बता दूं, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दीपक ठीक, मनीष थोड़ा और सोचो, दोबारा से पूछूं मैं? अच्छा, दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि 2 चार्जेस हैं, मुझे ना उनका मैग्नीट्यूड पता, ना मुझे उनका साइन पता, ना मैग्नीट्यूड पता ना साइन पता, लेकिन मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकला। अच्छा, ऐसे पॉइंट को एक और शब्द बता दूं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, उस पॉइंट को नल पॉइंट पुकारते हैं, नल पॉइंट, NULL, नल पॉइंट पुकारते हैं। हाँ, अभिषेक ने तो आंसर भी दे दिया। तो जय, क्वेश्चन ये है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं पता, साइन नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि इन दोनों की वजह से मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बताइए Q1 Q2 के बारे में क्या क्लू है। यदि आपका आंसर नहीं पढ़ पाए तो दोबारा टाइप कर दीजिए, करिए, क्योंकि जय ने दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया कि दोबारा बताओ। हाँ बेटा, वैभव बिल्कुल ठीक, एक ही बात आई निकल गई। रामगोपाल ठीक है, ये सूर्यांश गलत है, ये गलत है सूर्यांश। मनीष ये नहीं समझ में आया क्या लिखा है आपने, जय गलत है, ये गलत है जय। और सोचो, और दो बेटा, लगाइए बेटा बुद्धि। क्राइम पेट्रोल, कुछ तो गड़बड़ है। एसीपी प्रद्युमन कि यदि देखो, अभी तो पहले केस में आप तोते उड़ गए,
डायरेक्शन थोड़ी नहीं होती दीपक बेटा चार्ज में, दीपक बेटा चार्ज में डायरेक्शन थोड़ी नहीं होती। अभिषेक ठीक दिया। क्या ये प्लस एंड माइनस ये नहीं समझा बेटा मुझे? अच्छा मनीष कह रहा है एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, मनीष ये कह रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, सारी जो मैं पसीने देके पढ़ा रहा हूं। ओफो अच्छा एक मिनट मनीष, ये एक प्लस है और एक माइनस है, ओके, और ये मिड पॉइंट है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, ये तो पता है ना, इस दिशा में होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में होगा। आपको मेरी बात कितनी क्यों नहीं समझ में आ रही? प्लस भी इधर इलेक्ट्रिक, या अच्छा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सूंघना है, सूंघने के लिए कौन लेके आना है? पॉजिटिव क्यू, ये प्लस क्यू ही रहेगा। तो अब आप बताओ, ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ हो गई तो ये तो जीरो कभी बना ही नहीं सकते ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सही है सूर्यांश? तो सुनिए बेटा, क्लू मैं बता देता हूं, ये दोनों सेम साइन के होंगे। आप ये कह नहीं सकते कि दोनों नेगेटिव हैं, ये गलत आंसर होगा। दोनों सेम साइन के होंगे और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। मतलब ये जो क्लू है इसमें, एक तो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के बराबर होगा एंड बोथ आर ऑफ सेम साइन, बोथ आर ऑफ सेम साइन। ये है बेटा आंसर। नहीं समझ में? यदि ये नहीं केस रिजॉल्व कर पाए तो बेटा मैं दूसरा क्वेश्चन पूछने का हक ही नहीं रखता हूं, सच बताऊं। यदि आप इसे समझ ही नहीं पाए तो मुझे तो दूसरा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। एक स्टेप और ऊपर है ये, और कहा मैं तीसरे क्वेश्चन के सपने देख रहा हूं कि आप लोग उसको सॉल्व करोगे। गलत सपने देख रहा हूं मैं? मैंने आपसे क्या कहा था? पहले दो क्वेश्चन को है, चलिए ध्यान देना है ना जय, ध्यान देना है। चलिए दूसरा पूछू, निराश तो नहीं करोगे? जबकि मुझे ये उम्मीद रहती है कि पहले तो बच्चे सॉल्व कर ही देंगे। दूसरा क्वेश्चन, ये रहा Q1, ये रहा Q2, ये समझ में आ गया ना? आप ये नहीं बोलना इसमें कि दोनों नेगेटिव है, ये नहीं बोलोगे कि दोनों पॉजिटिव है, आप बोलोगे दोनों सेम साइन के, क्योंकि जितना मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। चलिए सिचुएशन ये है, ये भी ऑलमोस्ट बेटा कर चुके हो आप, तब करा रहा हूं। यहां है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर मतलब Q2 के थोड़ा नजदीक, यहां पर ही जीरो है, यहां ही जीरो है। तो शुरू हो जाइए, मुझे Q1 Q2 के बारे में दो कमेंट मार के बताइए कि यदि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है, ये भी सस्ता ही सवाल है बेटा। चलिए यदि इस पॉइंट पर, जो कि मिड पॉइंट नहीं है, वैभव और अभिषेक ने तो केस रिजॉल्व कर दिया, रोम गोपाल ने भी बता दिया। चल अभिषेक कुमार ठीक बता रहे। जय एक बात तो आ गई तेरी, ठीक है ठीक। आकाश चौधरी ये बात भी ठीक है, ठीक है ठीक है। दो बातें बतानी है लेकिन हमको। चल दीपक जो लिखा है तूने वो ठीक लिखा है, ये ठीक लिखा है। जय ने दोनों बातें ठीक लिख दी, वेरी गुड। और बोलो बेटा, और वैसे कोशिश करो एक ही सेंटेंस में लिखो। दीपक ये नहीं लिखना दोनों पॉजिटिव, आप उससे ये नहीं लिखना दोनों पॉजिटिव, सही कर इसको, सोच मैं क्या कह रहा हूं, क्या लिखना है। ये नहीं लिखना दोनों पॉजिटिव है, क्या लिखना है सोचो, इसके बदले कौन सा। हाँ राम गोपाल ने ठीक टाइप किया, क्या लिखना है? दीपक तू टाइप कर, क्योंकि तूने गलत टाइप कर दिया था ना, वैसे तो सही। हाँ मनीष सही टाइप किया। ये बहुत गर्मी है बेटा। हम लिखेंगे कि दोनों से, अभी किया था ना बेटा कि अभी एक सवाल किया था आपने कि ये +4Q था और ये +Q था और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था, तो इसी सवाल का निष्कर्ष लिख देते हैं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये तो तय हो गया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसका इधर होगा, मतलब दोनों के अपोजिट होंगे इन सब। और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट कब हो सकते हैं? जब ये दोनों सेम साइन के हो। सबसे पहले तो Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन, Q1 Q2 सेम साइन के होंगे बेटा, Q1 Q2 सेम साइन के होंगे। दूसरा, केवल सेम साइन से काम, देखो इसमें सेम साइन था कि नहीं, और केवल सेम साइन से काम नहीं चलेगा। एंड Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा है, ये बड़ा है,
पल्ले बढ़ाए या नहीं? डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अलावा स्टूडेंट्स हमको एग्जैक्टली लिख सकते हो अलग अलग मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमको जब उसने क्लियर बोला है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब वो वाला मैग्नीट्यूड बड़ा था। देखो जैसे इसमें ये बड़ा था और ये छोटा था। चलिए अब है बेटा जो क्वेश्चन जो मैं देना चाहता था बोर्ड में जो आया था वो दे लाऊंगा। ये तो बस वैसे ही वार्म अप क्वेश्चन थे बेटा। अब असली क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था शुरू करूं? चलिए हाँ मैग्नीट्यूड मेंशन करोगे जो बड़ा आपको फील हो गया हो। ठीक है, हमें Q1 फील हो गया ना, बड़ा है ना। तीसरा क्वेश्चन बेटा देखे बेटा सब लोग। ये क्वेश्चन ये है कि Q1 Q2 दो चार्ज हैं, अगेन दो चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं। ना हमें इनके साइन के बारे में कुछ पता ना मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ पता, लेकिन हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में तो कहीं पे भी 0 नहीं निकला, लेकिन आगे जाके इसी लाइन पर, इसी लाइन को कंटिन्यू करने पर, लाइन ज्वाइन, ये क्या चीज है बेटा? द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। आगे जाके यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला, आगे जाके यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 0 मिला। नाउ व्हाट कैन यू से, मतलब दो चार्ज यहां रह गए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 है। तो अब आप Q1 Q2 के बारे में क्या क्लू दे सकते हो? और जब आप अपना आंसर पोस्ट करो तो 2 कमेंट निकलेंगे, दोनों एक ही सेंटेंस में टाइप करना, जिससे मुझे पता चल जाए कौन है जो दोनों सेंटेंसों में पहुंच गया। सूर्यांश गलत है। यदि आपका एक भी चीज गलत होगी तो मैं गलत बोलूंगा उसमें, एक भी चीज यदि गलत होगी तो मैं ये बोलूंगा गलत है। एक भी इसमें दो चीजें आपको मेंशन करनी है, मैग्नीट्यूड और साइन, और एक ही सेंटेंस में टाइप करनी है। एक ही सेंटेंस में यदि एक भी सेंटेंस गलत हुआ मतलब तो मैं ये बोलूंगा गलत है। गलत बेटा, जय गलत हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, जो ज्यादा टपर टपर बहुत दिल गया। हाँ देखिए जय इतनी देर बाद पहुंचा, वो भी देखिए। सबसे पहले इस आंसर को आप ये सोचिए, दोनों सेम साइन के तो हो ही नहीं सकते। ये देखिए, ये यदि इमेजिन करो दोनों प्लस हो जाए, इमेजिन करो दोनों सोर्स चार्ज प्लस हो जाए, तो फील करिए इस भाई साहब का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अच्छा आप आदत पड़ी नहीं बड़ी डायरेक्शन निकालने की, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा। ये सर को कैसे फटाक से पता चल गया है? क्योंकि मैं अपने दिमाग में ये रखता हूं कि यहाँ पर एक प्लस क्यू भाई साहब रखने पड़ेंगे आपको, ये मैं अपने दिमाग में रखता हूं। और आप भी कोशिश करिए, ये प्लस क्यू कौन है? कौन है ये प्लस क्यू? जल्दी बताओ टाइप करके, ये प्लस क्यू कौन है? सवाल में तो ये दो थे बस, वो क्यों आ गया? वो टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होगा। अब इसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज इधर भगेगा, इसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज इधर भगेगा। क्या लगता है दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में आ गई? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने की संभावना बन रही है? नहीं बन रही, ये तो ऐड हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही बेटा सोचो, ये Q1 है, ये Q2 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का क्लू दिया हुआ है, तो ये दोनों नेगेटिव भी नहीं हो सकते। बुद्धि लगाओ, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से यहां जो टेस्ट चार्ज भाई साहब होंगे, इसकी वजह से वो इधर भगेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इसकी वजह से भी इधर भगेंगे। तो इतना तो आपको सिंपल क्रॉस चेकिंग लगा के बुद्धि लगानी थी। क्या सीआईडी बनोगे तुम्हें? तो इतना तो आपको क्लू मिल गया। मिल गया या नहीं मिल गया? क्या क्लू मिल गया? कि यदि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए तो किसी एक को प्लस और किसी एक को माइनस होना पड़ेगा, किसी भी एक को प्लस। ये नहीं, ये कंफर्म नहीं कर सकते, यानी इतने सबूत नाकाफी थे कि एग्जैक्टली ये बताना कि कौन सा नेगेटिव होगा, लेकिन इतना पता चल गया कि एक प्लस और एक माइनस होगा, जिससे कि इस भाई साहब का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाए। अब हमें इक्वल भी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक का एरो भी बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होगा, अपोजिट तो हो गए ना। और दोनों अब बताना, ये पास में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा ना हो जाए, कहीं तगड़ा ना हो जाए, तो इसके लिए फिर एक चीज बताइए, ये साइन तो समझ में आ गए कि Q1 Q2 अपोजिट साइन के होंगे, मैग्नीट्यूड इसका बड़ा होना चाहिए।
इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये दूर है, इसकी जो डिस्टेंस में गड़बड़ हुई है, इसकी जो डिस्टेंस ज्यादा है, तो थोड़ा चार्ज बड़ा हो जाए तो ये इसके बराबर मैग्नीट्यूड मैनेज कर लेगा। बताना ये आंसर समझ में आया कि Q1 Q2 से बड़ा होना चाहिए एंड अपोजिट साइन की होनी चाहिए। अपोजिट साइन, जल्दी बोलो, पल्ले पड़ा या नहीं? जल्दी 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 जल्दी।